गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज जीके में हम लेसन 16 होम्स एंड शेल्टर्स ये पढ़ेंगे। होम्स तो आपको बता ही रखा है मैंने, क्या होता है घर। शेल्टर्स होते हैं पनाह, जैसे होता है ना जहाँ पे हम शरण ले सकते हैं, आश्रय। जहाँ पे जैसे मान लीजिए होटल है, होटल्स है ना, ये एक तरह से शेल्टर है। मान लीजिए हम कहीं घूमने गए तो वहां तो हमारा घर नहीं है ना, तो हम किसी होटल में ठहरते हैं, तो वो उस समय हमारा शेल्टर होता है। तो ये ऐसे ही हमें कई तरह के घर के बारे में बताया, तो इस लेसन में हम यही पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर इन्होंने दे दिया है, क्योंकि ये वाले जो घर हैं इनके बारे में आप बहुत ज्यादा जानते नहीं हैं, और कहते हैं ना जब तक हम किसी चीज को बार बार देखते नहीं है तो हमें वो समझ में बहुत जल्दी नहीं आती है। और यहाँ इस तरफ जो बनाए ना, ये हमने कई बार देखे हैं तो हमें समझ में बहुत जल्दी आएंगे। बट फिर भी मैं ये पढ़ाऊंगी, बट जो हमारी जो एक्सरसाइज वगैरह होगी वो मोस्टली इसी पर बेस्ड होगी। ठीक है, बताऊंगी मैं आपको सारा। आइडेंटिफाई द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउस यूजिंग द हेल्प बॉक्स। आपको अलग अलग तरह के घर को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। ये हेल्प बॉक्स दे रखा है इधर। ठीक है, तो यहाँ पे हम, अगर आप कहें तो मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करती हूँ और फिर इनमें ढूंढेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ दे रखा है हाउस बोट। अभी मैंने आपको हाउस बोट के बारे में बताया कि एक ऐसा घर जो कि पानी पे तैरता हुआ लगता है। तो चलिए ढूंढते हैं उसमें। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है हाउस बोट। तो ए देखा, ये देखिए पानी ये रहा, और ये घर है। इसमें ना ये सारा ना पानी में ही पौधे उगे हुए हैं, तो ये चलाते भी रहते हैं। लेकिन अब तो ना जैसे कश्मीर में जो हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने बताया कि मतलब कॉर्नर पे ही रहते हैं हाउस बोट्स। आप उसमें रहिए आराम से। अगर आपको झील में घूमना है तो उसके लिए ना शिकारा टाइप का होता है। हाउस बोट कॉर्नर पे ही रहते हैं, बट पहले शायद चलते होंगे। अब सेकंड में देखते हैं हम टेंट। टेंट तो देखिए, टेंट ये देखिए टेंट कि जैसे ना ये जो माउंटेनियर्स होते हैं ना, ये जब जाते हैं पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो भाई चढ़ते चढ़ते रात हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, टेंट इनके पास हमेशा होते हैं, इनके बैग में। टेंट खोला, लगाया, और वहां पे अपने उन्होंने बाहर आग वाग जलाई, खाना बनाया, और फिर रात में ये अपने टेंट में जाके सो जाते हैं। तो टेंट है ये बी पर, देखिए। ठीक, अब हम आते हैं सी, बंगलो। अच्छा, डेट और क्लास जरूर मेंशन कीजिएगा। बंगलो देखिए, बहुत सुंदर घर जिसमें कार पार्किंग भी है, और बहुत ज्यादा ना स्टोरीज यानी फ्लोर्स भी नहीं है, तो और बहुत बड़ा है, गार्डन भी है, सब है। तो ये बंगलो देखिए सी। अब नंबर डी पे हमारे पास आता है, ये आया हट, झोपड़ी। तो झोपड़ी कहाँ है, ये तो हमने भर लिया, ये रही हट, है ना, झोपड़ी है, मिट्टी की है। ये तो इन्होंने खैर बहुत अच्छी झोपड़ी दिखा रखी है कि अच्छे से, बट थोड़ा सा झोपड़ी का अगर दिखाते हैं तो वुड वगैरह यूज करके बनाई गई होती है, तो मुझे लग रहा है ईंट वगैरह की है, तो फिर भी ये यहाँ पे उसमें आएगी हट में, तो डी है। अब हमारा आता है डी के बाद ई, इग्लू। इग्लू होते हैं स्नो ब्लॉक से, आइस ब्लॉक से बना हुआ घर। तो ये देखिए दिखाई दे रहा होगा, ये ब्लॉक्स आपको यहाँ पे देखिए क्लियर दिखाई दे रहे हैं ब्लॉक्स। तो ये इग्लू है इस तरह का। ठीक है, ये अंटार्कटिका साइड में बनाते हैं, और वो होते हैं ना एस्किमोज, वो रहते हैं इसमें। एस्किमोज एक ट्राइब है, वो रहती है। और उसके बाद है ना, इग्लू के बाद आया आपका फोर्ट। फोर्ट होता है किला, राजा महाराजा रहते थे। तो ये देखिए ये रहा किला। एफ है फोर्ट, तो ये हमने एफ लिख दिया। अब हमारे इस पेज के पूरे हो चुके हैं। ये मैं एक्सरसाइज जो कराऊंगी वो इसी में से करवाऊंगी, बट यहाँ पे मेरे को समझाना है तो मैं आपको समझा देती हूँ। चलिए, जी पे आता है यर्ट। यर्ट का यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, यर्ट इज अ हाउस यूज्ड बाय नॉर्थ अमेरिकन नेटिव्स लिविंग इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। यर्ट्स होते हैं वो घर होते हैं जो कि कॉन्टिनेंट होता है महाद्वीप, महाद्वीप के उत्तरी भाग में रहने वाले जो नॉर्थ अमेरिकन निवासी होते हैं वो यूज करते हैं यर्ट का। और यर्ट जो होते हैं ऐसे घर होते हैं, अब यर्ट में आपको बताती हूँ कौन सा है। यर्ट जो है ना, ये वाला घर है यर्ट। ये पोर्टेबल यानी उठा सकते हैं इसको आराम से। यर्ट जो होते हैं इनको उठाया जा सकता है आराम से, और ये जो इनको यूज करते हैं ना, ये ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा घूमते फिरते रहते हैं। ये एक जगह पे टिकने वाले लोगों का घर नहीं है।
एक जगह टिकने वाले लोग तो ऐसे घरों में रहते हैं, है ना, या हम जैसे हम फ्लैट्स में रहते हैं या हमारे अपने घर होते हैं, जो ये वो वाली जाति होती है जो मतलब सिर्फ घूमते रहते हैं भाई, कभी कुछ दिन कहीं पर कभी कुछ दिन कहीं पर, तो ऐसे घर इनके होते हैं। तो ये जो होते हैं लकड़ी की दीवार होती है, एक फ्रेम जैसा बना लेते हैं, जब जाना होता है तो उस फ्रेम को इकट्ठा किया और अपना चल दिए, फिर दूसरी जगह अब जब पहुंचे खुली सी जगह वहां लगा लिया। तो ये होता है यर्ट। यर्ट हमारा है जी नंबर पे, तो ये लिख दिया जी। अब उसके बाद हम आते हैं जी के बाद एच। एच है विगवाम्स। विगवाम्स होता है ये वाला घर, विगवाम्स है ये वाला घर। ये ना डोम शेप में होता है, ये ऐसे करके जो होता है ना, ऐसे करके जो होता है डोम शेप, जैसे ये हमारा इग्लू भी डोम शेप में है ना, ऐसे ही होता है ये विगवाम्स भी। तो ये जो होता है ये जैसे ये ना देखिए चटाई टाइप की है, जूट की चटाइयों से बना हुआ होता है। ये देखिए जो आपको डंडियां दिखाई दे रही है ना, ये फ्रेम होता है। पहले इस फ्रेम को खड़ा करते हैं, फिर ये चटाइयां लगाते हैं इस पे। और इनका जो ये जो होता है ना, ये ऐसा ऐसे करके इनका हमेशा छत ऐसी होती है, ताकि जो अगर कुछ बारिश भी पड़े तो वो गिर जाए। तो डोम शेप में होता है ये। मैंने भी वैसे बहुत नहीं देखा, पढ़ा है मैंने, बट मेरे को भी बहुत नहीं पता, तो ये एच हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आई पे देखिए स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस हमने ईवीएस में पढ़ा अपने। स्टिल्ट हाउस ये रहे देखिए, नीचे पानी आ जाता है ना, जहाँ ज्यादा पानी होता है वहां पे ऐसे घर बनाए जाते हैं, ताकि जो ना जो बीच में रहते हैं उन्हें दिक्कत ना हो। मान लो इतना पानी भर गया तो फिर वो कैसे, उनका तो घर डूब जाएगा। तो ये डंडों पे खड़ा करके घर बनाते हैं, इन डंडों के ऊपर। और चढ़ने के लिए सीढ़ी होती है बकायदा, इस घर में ना चढ़ने के लिए सीढ़ी होती है। और पता है ये भी सुना है कि जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे हमारे इंडिया में मैसन राम है, वहां पे बहुत बारिश होती है, तो कहते हैं वहां पे ये वाले घर होते हैं इस तरह के। और लोग अपनी ड्यूटी पे पता है नाव में बैठ के जाते हैं, उनकी गलियों में भी पानी भर जाता है इतना तो नाव होती है, तो नाव के जरिए वो जाते हैं काम पे। तो ये ऐसी जगह पर होता है। मैंने मतलब पढ़ा भी है। तो ये स्टिल्ट हाउस वहीं पे होते हैं जहाँ ज्यादा बारिश होती है। तो ये आई के बाद आता है जे। आई जे है ना, जे आया ना। अब जे में आया आपका टीपी। टीपी के नाम से तो देखिए, टीपी जो है एक कोनिकल शेप में घर होता है, ये वाला कोनिकल शेप में, कोन की शेप है देखिए। और ये ऊपर से थोड़ा सा खुला होता है ताकि स्मोक वगैरह, धुआं वगैरह निकल जाए यहाँ से। और ये फ्रेम होता है, इसमें भी टीपी में भी बहुत ही एनिमल स्किन से बनाया जाता है। और लकड़ी के ये पोल्स होते हैं, पोल्स को ऐसे यहाँ से ऐसे खड़ा किया, यहाँ से ऐसे खड़ा किया, और ये इस पे लपेट दिया। कई बार ये एनिमल स्किन होती है, कई बार कैनवास होता है, तो ना उस पे यहाँ इसमें तो कैनवास लग रहा है कि कैनवास लपेट दिया और इसके अंदर घुस गए, बैठ गए। तो ये टीपी कहलाता है। तो टीपी जे पर है। जे के बाद के है हमारा एडोब हाउस। एडोब हाउस होते हैं मिट्टी के घर। ये ना एक्चुअली में ये जो घर होते हैं ये पूरे ऑर्गेनिक होते हैं, मतलब इसमें मिट्टी है, पानी, सूरज की रोशनी, इसमें ना पूरा ये ध्यान रखा जाता है कि सब कुछ ऑर्गेनिक हो, मतलब कुछ भी ऐसी चीज ना हो जो कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। तो ये सारा ना नेचुरल कंटेंट से बनाया जाता है। ये घर जो ना बिल्कुल ही पूरी तरह से नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं। तो देखिए ये तो ऐसा लगता है मुझे जैसे ना गांव में भी होते हैं ऐसे ना, अपना उपले वगैरह रखने के लिए भी बना देते हैं लोग, ये वो वाले भी मुझे लगते हैं। बाकी और मुझे मालूम नहीं है ऐसे, क्योंकि गांव से थोड़ा सा मेरा नहीं इतना वो रहा। बाकी ये मुझे ऐसा लगता है मैंने देखे हैं ये ना, जैसे हम लोग कहीं जाते आते तब दिखाई देते हैं। और लास्ट में हमारा है लॉन्ग हाउस। लॉन्ग हाउस ये बहुत लंबे घर होते हैं, यानी ये पता क्या है, देखो यहाँ से भी एंट्री हो जाएगी, यहाँ से भी, तो यहाँ से घुस के आप यहाँ से घुसोगे ना तो पीछे घर तक पहुंच जाओगे, पीछे वाले रूम तक पहुंच जाओगे। ये लॉन्ग हाउसेज होते हैं। तो लॉन्ग हाउसेज के बारे में यहाँ देखिए दे रखा है, लॉन्ग हाउसेज आर यूज टू स्टे इन बाय यंग बॉयज एंड गर्ल्स इन मैनी ट्राइब्स ऑफ एशिया। एशिया की बहुत सी जनजातियां जो हैं, बहुत सी जातियों के लड़के लड़कियां इसमें ठहरते हैं लॉन्ग हाउस में। ठीक है। तो ये हमने बहुत नहीं सुन रखा, इसलिए थोड़ा सा हमें ध्यान ज्यादा देना है। ये हमने सब पढ़ रखा, तो जो एक्सरसाइज है वो मैंने इसी पर बेस्ड बनाई है। तो देखिए, और ये पढ़ भी रखी है आपने। अब ये एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा। वन वर्ड आंसर है, डेट मेंशन करके। अ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल हाउस, एक बहुत ही बड़ा और सुंदर घर। बंगलो, BUNGALOW।
सेकंड है अ हाउस मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स, बर्फ के ब्लॉक से बना हुआ घर इग्लू। नंबर 3 है अ कच्चा हाउस मेड ऑफ भी हो सकता है, मेड विद मड, लीव्स, बैम्बू एक्सेट्रा, यानी एक कच्चा घर जो कि किससे बनाया गया है, मिट्टी से, पत्तियों से, बैम्बू से, वो क्या है, हट। नंबर 4 है अ फ्लोटिंग हाउस ऑन वाटर, पानी पर तैरता हुआ घर, वो क्या है, हाउस बोट। और लास्ट है अ टेम्परेरी हाउस मेड विद कैनवास, कैनवास से बना हुआ एक टेम्परेरी घर जो कि कभी भी हटाया जा सकता है, वो टेंट होता है, वो तो आप रात को सोए सुबह उठा लो। अब ये ना आपको ड्रॉ करना है और कलर करना है। देखिए मैंने ड्रॉ करके आपको बता दिया किस तरह से बनाना है, कलर आप खुद कर लीजिएगा, स्नो दिखा दीजिएगा ऐसे गिरती हुई, है ना, तो वो अच्छा लगेगा। आप स्नो कलर आप खुद करेंगे, कलर मैंने नहीं किए, आप खुद करेंगे। आइस ब्लॉक्स अब क्योंकि ना बहुत पिछली बार बच्चों ने ना हल्के हल्के ब्लू कलर भी कर दिया, लाइट ब्लू बिल्कुल, तो वो भी करेंगे तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगा था पिछली बार भी। तो ये आप काम अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, पिक्स में भेज दूंगी।